15 minutes later. तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि लेक्चर देखने के आधे 1 घंटे बाद ना आप जब सोचते हो कि लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया था, क्या टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्वेश्चंस तो छोड़ो क्या टॉपिक्स पढ़ाए थे, वो भी याद नहीं रह पाता। मतलब लेक्चर रिटेंशन बहुत कम है, लेक्चर देखने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। तो आज के वीडियो में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्य इश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीएच बेतिया, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, इस प्रॉब्लम को ना हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि ये लेक्चर देखने के राउंड प्रॉब्लम है, तो हम पहले देखेंगे प्री लेक्चर हमको क्या करना है, ड्यूरिंग द लेक्चर क्या करना है, एंड पोस्ट लेक्चर क्या करना है। एंड ये 3 चीज़ें आप करोगे, तीनों स्टेप्स आप करोगे एंड आपकी ये प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं प्री लेक्चर। तो प्री लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले डीक्लटर योर स्टडी स्पेस। जहाँ भी लेक्चर देखने बैठ रहे हो, पहले उस स्टडी स्पेस को डीक्लटर कर लो। अपना फ़ोन जो है उसको साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, फोकस मोड पे डाल दो, जो भी मोड है उस पर डाल दो। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा स्टडी स्पेस बनाने की सोच रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी है फॉर गर्ल्स स्पेशली, एंड बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स है उसमें, तो इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। तो अब सिंपल प्लेन स्टडी स्पेस डज द वर्क। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है इज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर नोट्स। देखो, किसी भी लेक्चर में ना लाइक समझ लो एक लंबा चैप्टर है, फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, ठीक है। तो 16-17 लेक्चर का चैप्टर है। तो आपको एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में वो कंटिन्यूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर आपको ना इस लेक्चर को पढ़ोगे, भूल जाओगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एकदम नया हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। एंड क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे चल के कनेक्ट होती हैं, तो फिर आप वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या करता था कि लाइक मेरी तो सैटरडे संडे को कोचिंग होती थी, तो मैं कोशिश करता था कि मैं सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे को शाम में या तो सारी नोटबुक्स लेके बैठा करता था अपनी नोट्स की, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी था, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सब्जेक्ट्स की ले लेना, एंड उसको मैं रिवाइज कर लिया करता था। अगर ड्यू टू सम रीज़न शाम में रिवाइज नहीं कर पाया तो मैं क्या करता था कि सुबह में या तो उठने के बाद जल्दी से रिवाइज कर लेता था। यू जस्ट हैव टू टेक अ ब्रिस्क ओवरव्यू। पूरा ये नहीं है कि फिर से नोट्स पूरे लिखने बैठ गए, ये नहीं करना। सिर्फ एक ब्रिस्क ओवरव्यू लेना है। अगर वो भी नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न, तो जब लेक्चर शुरू होने वाला है, पीरियड शुरू होने वाला है, उसके पहले बैठ के देख लो जल्दी से। बट ये नहीं होना चाहिए कि बिना प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिकॉल किए आप नेक्स्ट लेक्चर में घुस गए। अगर ये करोगे तो ऐसे लिंक टूटता ही जाएगा, फिर आप एट वन पॉइंट एक जगह पे पहुंच जाओगे जिधर से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि पिछले 6-7 लेक्चर पहले क्या हुआ था। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द ड्यूरिंग द लेक्चर क्या आपको करना है। तो ड्यूरिंग द लेक्चर इफ़ यू मेक नोट्स दैट इज़ वेल एंड गुड, बट देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिसमें आप नोट्स नहीं बना सकते, या फिर हो सकता है कई बार टाइम की कमी के बाद कारण आप नोट्स नहीं बना सकते। तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें यू कैन यूज़ द रफ पेज टेक्निक। क्योंकि आपके साथ होता होगा कि आप जोन आउट कर जाते हो ड्यूरिंग द लेक्चर, आप डे ड्रीम करने लग जाते हो। लेक्चर चल रहा है, लैपटॉप पे देख रहे हो, फिजिकली देख रहे हो तो चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, मैम पढ़ा रही हैं, बट आप जोन आउट कर चुके हो, आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो, मेंटली यू आर समवेयर एल्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ द रफ पेज टेक्निक। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको ना एक रफ नोटबुक, ये मेरी रफ नोटबुक है, ठीक है, इसमें मैं सब अपना रफ का काम करता हूँ। आपको एक रफ नोटबुक को हमेशा अपने साथ रखना है ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, लेट मी शो यू। हाँ, जैसे देखो, मेरा एक लेक्चर था ऑन बेसल गैंग्लिया, आई होप सो इट इज़ विजिबल। ये देखो बेसल गैंग्लिया। तो मैंने ना बस रफ में सर बोलते जा रहे थे, पढ़ाते जा रहे थे, मैं इसको कोई फेयर नहीं बना रहा हूँ, इट इज़ जस्ट अ रफ नोटबुक। मैं बस इसमें रफ कर रहा हूँ, रफ में मैं लिखे जा रहा था कि जो सर पढ़ा रहे थे, जो भी सर लिख रहे थे, मैं बस रफ ऐसे स्क्रिबल कर रहा था ऑन द नोटबुक। ये देखो मैंने पूरा यहाँ से स्क्रिबल किया हुआ है। तो इससे एक्चुअली होता क्या है ना कि जब भी आपको कुछ चीज़ लिखनी होती है तो यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट देयर टू राइट समथिंग। एंड अगर आप मेंटली एब्सेंट हो वहाँ पे, आप वहाँ पे हो ही नहीं, तो आप वो लिख नहीं पाओगे। तो जब भी आप नोटबुक में लिखते हो तो आपका ब्रेन अगर कहीं और जा रहा होता है तो वो वापस आ जाता है एंड इट स्टेज ऑन द लेक्चर। एंड इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको अगर कोई डाउट आ रहा है ना, तो उसको भी उसमें जल्दी से ऐसे स्क्रिबल कर लो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे। इट इज़ अप टू यू, इट्स अ पेज, आपको जैसे यूज़ करना है यूज़ करो। मैंने तो लाइक पूरा ऐसे देखो बहुत ज़्यादा इसमें रफ कर रखा है। एंड इससे क्या होता है कि कई बार लेक्चर में आपको आगे बढ़ जाते हो एंड प्रीवियस कोई चीज़ को रिलेट करनी होती है ना, तो आपने तुरंत इसमें से नज़र मार ली, क्योंकि वो हेडिंग तो आपने लिखी हुई है। तो आपके लिए लेक्चर के दौरान भी वो कंटिन्यूटी बनाए रखना, जोन आउट ना करना, उसको प्रिवेंट करता है ये। एंड इट इज़ अ ग्रेट टेक्निक, आप इसको करके देखना, रफ पेज टेक्निक, इट विल श्योरली हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट, द पोस्ट लेक्चर रूटीन। देखो, आई जस्ट नीड 10 to 12 मिनट्स आपके आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर खत्म हुआ, ऐसा नहीं है कि बंद किया, उठ गए, चले गए बाहर, बस 10 मिनट रुक जाओ। 10 मिनट की ये जो आपके काम है ना, दिस कैन बेनिफिट
एमसीक्यू आपके 1-2 घंटे बचा लेगा आगे चल के, जो कि आपको फिर से वो कॉन्सेप्ट याद करने में लगेंगे। आपको क्या करना है, लेक्चर बंद हुआ 10 मिनट, लेट अस से कोई भी चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स ही है, एंड आपका लेक्चर खत्म हुआ तो आपको आंखें बंद करनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग कि ओके पहले मैंने पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला, देन आई स्टडीड अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, फिर उसमें रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसेस में मैंने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, ये था साइन आई बाय साइन आर, एंड आपको ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करनी है आंख बंद करके। यू हैव टू फॉर्म अ समरी ऑफ द लेक्चर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो इससे क्या होता है, आपने एक बार वहीं पे रिकॉल कर लिया उस लेक्चर को एंड आपने ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर लिया, क्योंकि लिंक आपको मिल गया कि पहले ये टॉपिक हुआ, फिर ये टॉपिक हुआ, फिर ये टॉपिक हुआ, तो वो कनेक्ट अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है कि विदाउट फेल रिवाइज द लेक्चर नोट्स नेक्स्ट डे। अगर आपका नेक्स्ट डे फिर से लेक्चर है तो आप रिवाइज करोगे क्योंकि वो प्री लेक्चर रूटीन में आ गया। बट अगर लेक्चर नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक रूल बना लेना है कि अगर मैंने आज कोई भी लेक्चर देखना है, कल मेरे को उसका कोई काम हो ना हो, कल मुझे उसको उस चैप्टर को पढ़ना हो ना हो, मैं उसके नोट्स को एक ब्रिस्क ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। अगले दिन ब्रिस्क ओवरव्यू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो हमारे ब्रेन का जो रिटेंशन पावर होता है ना, वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप करता है अगले दिन पे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप 60% चीज़ें भूल जाते हो। बट अगर आप वही 60% चीज़ें फिर से याद कर लो अगले दिन, तो वो 7-8 दिन तक वो लेक्चर आपके दिमाग में इंप्रेशन रहेगा। आपको फिर से रिपीट करने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको आराम से रिपीट कर पाओगे। एंड नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो कि अगर कभी भी फ्री बैठे हो ना, 5 ही मिनट है, तो बस सोचते रहो कि अच्छा सर ने पिछली बार ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। एंड स्टार्टिंग में ट्रस्ट मी आप नहीं सोच पाओगे कि पिछली बार सर ने क्या पढ़ाया था, बट धीरे धीरे यू विल डेवलप द हैबिट कि ओके पिछली बार सोल्यूशंस चैप्टर में सर ने ये पढ़ाया था, ये वाले सोल्यूशंस पढ़ाए थे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया था। तो आप धीरे धीरे रिवाइज कर पाओगे। 5 मिनट है, चल रहे हो, कहीं भी फ्री बैठे हो तो ये कर सकते हो आप। एंड या दैट वाज इट। इन 3 स्टेप्स में आप अपना पूरा लेक्चर की रिटेन करने की एफिशिएंसी, रिटेंशन सब इंक्रीज कर सकते हो। एंड इसको करके ज़रूर देखना, आई एम डैम श्योर आपको हेल्प ज़रूर करेगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।